वैसे तो स्ट्रेस होना आम बात है, और थोड़ा सा स्ट्रेस होना इंसान के लिए अच्छा भी होता है, जो हमें पुश करती है अपने लाइफ के काम को अच्छे से करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये लॉन्ग टाइम तक रहने लगे और लाइफ की क्वालिटी को कम करने लगे। अक्सर लोग इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं और स्ट्रेस को इग्नोर करने की गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफस्टाइल इधर से उधर हो जाती है। इस वीडियो में हम स्ट्रेस के हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, जैसे उनके टाइप्स, सिम्टम्स, कॉजेस, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये आपको हो गया है तो इससे बाहर कैसे निकलें। और भी बहुत कुछ है, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आप प्रॉपर समझ पाएंगे। स्ट्रेस एक नॉर्मल रिएक्शन है जो हम डेली काम के प्रेशर्स या प्रॉब्लम्स फेस करते वक्त महसूस करते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। स्ट्रेस सिर्फ हमारे दिमाग पर ही असर नहीं डालता, बल्कि ये हमारे पूरे बॉडी पर असर डालता है, जैसे कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। स्ट्रेस की वजह से आपके साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर पड़ता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी लाइफ को ज़्यादा खुश और हेल्थी बना सकें। स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम आगे अच्छे से समझेंगे। स्ट्रेस की वजह से दिमाग के डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शनिंग इम्पैक्ट होती है। अब हम दिमाग के उन हिस्सों को देखते हैं जहां पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, जैसे हिपोकैम्पस। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो यादों को संभालता है और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। अगर आपको लगातार स्ट्रेस हो रहा है तो ये हिस्सा छोटा हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको चीज़ें याद रखने और स्ट्रेस को हैंडल करने में मुश्किल हो सकती है। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, हिपोकैम्पस को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, अमिगडाला। अमिगडाला आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, जैसे डर या खुशी। जब आपको स्ट्रेस होता है तो ये हिस्सा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और इसका साइज भी बढ़ने लगता है। इससे आप ज़्यादा एंग्शियस महसूस करते हैं और आपके इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये स्ट्रेस आपके दूसरे दिमाग के पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपके सोचने, फैसले करने और सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जब आपको स्ट्रेस होता है तो ये हिस्सा सही तरीके से काम नहीं करता, जिससे आपको सोचने और फैसले लेने में दिक्कत होती है। इसका नतीजा ये होता है कि आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, मतलब बिना सोचे समझे आप फैसला या रिएक्शन देने लगते हैं, और इससे एंग्जाइटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये थे दिमाग के कुछ अहम हिस्से जो स्ट्रेस की वजह से अफेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रेस के कुछ कॉमन टाइप्स को। सबसे पहले हमारे पास आते हैं अक्यूट स्ट्रेस। अक्यूट स्ट्रेस एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है जो तब होता है जब आप किसी सडन चैलेंज या थ्रेट का सामना करते हैं। इसके सिम्टम्स जल्दी दिखाई देते हैं, जैसे एंग्जाइटी या टेंशन, लेकिन ये जल्दी ठीक भी हो जाता है। ये सबसे कॉमन स्ट्रेस का टाइप होता है जो अक्सर डेली सिचुएशंस में फेस होता है। नेक्स्ट, एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस। एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस उन लोगों को होता है जो बार बार स्ट्रेस महसूस करते हैं। इसमें स्ट्रेस के सिम्टम्स ज़्यादा स्ट्रांग और लगातार होते हैं, जैसे बार बार टेंशन और परेशानी महसूस होना। ये स्ट्रेस का टाइप आपको ज़्यादा एंग्शियस और थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील करवा सकता है। नेक्स्ट, क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो लंबे समय तक रहता है और ये लगातार चलने वाली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की वजह से होता है। इसमें स्ट्रेस के सिम्टम्स हमेशा बने रहते हैं और काफ़ी सिवियर हो सकते हैं, जैसे कांस्टेंट टेंशन और थकान। ये आपकी हेल्थ और ज़िंदगी पर बुरा असर डाल सकता है। नेक्स्ट, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो काम के एनवायरनमेंट या जॉब की वजह से होता है, जैसे वर्कलोड ज़्यादा होना, सपोर्ट की कमी या जॉब खोने का डर। इस स्ट्रेस के सिम्टम्स आपके काम की परफॉर्मेंस और पर्सनल लाइफ दोनों को अफेक्ट करते हैं, जिससे आप ज़्यादा टेंशन महसूस करते हैं और थकावट भी बढ़ जाती है। ये थे कुछ कॉमन टाइप। अब यहाँ पर एक बात समझनी है आपको कि ये एक से ज़्यादा टाइप्स हो सकते हैं जो आपको एक टाइम पर हो सकते हैं। अगर ऐसा हो तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि उन्हें स्ट्रेस है या नहीं। कभी कभी उन्हें किसी और चीज़ से प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो समझ लेते हैं उन्हें स्ट्रेस है और वो घबराने लगते हैं। अब हम स्ट्रेस के सिम्टम्स को देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको स्ट्रेस है या नहीं। स्ट्रेस के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मेनली उन्हें फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल, इन 3 कैटेगरीज में रखा गया है। फर्स्ट, फिजिकल सिम्टम्स। स्ट्रेस से आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि हेडेक, मसल टेंशन और बॉडी पेन। आप थकान महसूस कर सकते हैं और आपके एनर्जी लेवल्स भी डाउन हो जाते हैं। पेट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं,
जैसे इंडिजेशन, एसिडिटी या नॉजिया। नींद में खराबी जैसे इंसोम्निया, नींद न आना या ज़्यादा सोना भी स्ट्रेस के कारण हो सकती है। हार्ट रेट बढ़ जाती है जो आगे चलकर हार्ट रिलेटेड इश्यूज का कारण बन सकती है। सेकंड, इमोशनल सिम्टम्स। स्ट्रेस से इमोशंस भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन महसूस हो सकता है और लगातार टेंशन और वरी होने लगती है। जिंदगी के चैलेंजेस को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और आपको ओवरवेल्म्ड फील होता है। आप बेचैन और डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं, जिससे इंटरेस्ट और मोटिवेशन कम हो जाता है। थर्ड, बिहेवियरल सिम्टम्स। स्ट्रेस के कारण आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, जैसे खाना या तो ज़्यादा खाने लगते हैं या कम कर देते हैं। नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे इंसोम्निया या ओवर स्लीपिंग। स्ट्रेस की वजह से लोग अक्सर अल्कोहल, टोबैको या ड्रग्स का सहारा लेने लगते हैं। सोशल विथड्रॉवल होता है, जिसमें आप अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बनाने लगते हैं। आप अपने काम को डिले करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। नर्वस हैबिट्स जैसे नेल बाइटिंग, फिजिटिंग या बिना वजह इधर उधर चलना भी डेवलप हो जाता है। कमेंट में हमें बताएं आपके साथ कितने सिम्टम्स मैच हो रहे हैं। स्ट्रेस के सिम्टम्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम कुछ कॉमन कॉजेस ऑफ स्ट्रेस के बारे में समझते हैं, जैसे एन इलनेस और डेथ ऑफ अ लव्ड वन, मतलब किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त की बीमारी या मौत बहुत स्ट्रेसफुल होती है क्योंकि हम उनसे दिल से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, मैरिज, सेपरेशन और डिवोर्स, मतलब शादी, सेपरेशन या डिवोर्स जैसे बड़े फैसले इंसान को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्ट्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इश्यूज। फाइनेंशियल इश्यूज का मतलब है कि जब पैसों की समस्या हो तो जिंदगी में टेंशन और स्ट्रेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मूविंग टू अ न्यू हाउस, मतलब नई जगह पर शिफ्ट करते वक्त काफ़ी प्रेशर और टेंशन होता है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। अब हम अक्यूट स्ट्रेस को देखते हैं। अक्यूट स्ट्रेस वो होता है जो शॉर्ट टर्म होता है और आपको डेली लाइफ में फेस करने वाले स्ट्रेसर्स से होता है। चलिए कुछ कॉमन अक्यूट स्ट्रेस के कॉजेज देखते हैं, जैसे स्टडिंग फॉर अ बिग टेस्ट, मतलब बड़ी एग्जाम्स के वक्त पढ़ाई का प्रेशर हमेशा टेंशन और स्ट्रेस को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, गेटिंग रेडी फॉर अ वर्क प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन का प्रेशर हमेशा एक इंसान को थोड़ा एंग्शियस और स्ट्रेस्ड कर देता है। नेक्स्ट, हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद अ फ्रेंड और लव्ड वन, मतलब जब रिश्ते में आर्ग्यूमेंट या झगड़ा होता है तो इमोशनल स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एक्सपीरियंसिंग मेनी स्मॉल प्रॉब्लम्स ऑल एट वंस, मतलब जब एक साथ बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाएं तो आप ओवरवेल्म्ड और स्ट्रेस्ड महसूस करने लगते हैं। अब हम देखेंगे इसके सबसे मेन पॉइंट को, जहां हम जानेंगे कि स्ट्रेस को मैनेज करने के 10 तरीके जो आपकी हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं। इन स्ट्रैटेजीज को अपने डेली लाइफ में शामिल करके आप अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। चलिए इसके पहले पॉइंट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से शुरू करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज स्ट्रेस को रिड्यूस करने का एक पावरफुल टूल है। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड को बेटर बनाते हैं और स्ट्रेस लेवल्स को कम करते हैं। आप अपने रूटीन में 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, रनिंग, योगा या साइकिलिंग शामिल करें। सेकंड, हेल्थी ईटिंग, बैलेंस्ड डाइट लेना जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और प्रोटीन्स शामिल हो, आपके बॉडी और माइंड को स्ट्रेस से फाइट करने में मदद करता है। न्यूट्रिशियस फूड्स खाने से एनर्जी लेवल्स मेंटेन और स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद मिलती है। थर्ड, एडिक्वेट स्लीप, पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नींद की कमी से स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ सकती है। अच्छी नींद बॉडी और माइंड को रिलैक्स और तरोताज़ा रखती है। एडल्ट्स को 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। फोर्थ, माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही असरदार होती हैं। ये टेक्निक्स आपके दिमाग को शांत करती हैं और बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करती हैं। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 10 से 15 मिनट भी मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और खुद को ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस कर सकते हैं। फिफ्थ, टाइम मैनेजमेंट, अपने रोज़मर्रा के कामों और जिम्मेदारियों को सही से मैनेज करना स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। जब आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज करते हैं और रियलिस्टिक गोल्स सेट करते हैं तो आपको स्ट्रेस का एहसास कम होता है। अपने समय का सही इस्तेमाल करना
और कुछ कामों को दूसरों को सौंपना भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए फायदेमंद होता है। सिक्स्थ, सोशल सपोर्ट, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताना और उनके सपोर्ट को अप्रिशिएट करना स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है। सोशल कनेक्शंस आपके इमोशनल वेलबींग के लिए ज़रूरी हैं। आप अपने लव्ड वंस के साथ जुड़े रहें और अगर ज़रूरत हो तो काउंसलिंग या थेरेपी को कंसिडर करें। सेवेंथ, अवॉइडिंग अनहेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स। स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए कुछ लोग अनहेल्थी हैबिट्स जैसे अल्कोहल, टोबैको या ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं। ये हैबिट्स मोमेंटेरली आपको रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये और भी ज़्यादा स्ट्रेस और हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती हैं। इसलिए ऐसे अनहेल्थी मेथड्स से बचना ज़रूरी है और इनके बदले हेल्थियर मेथड्स को अपनाना चाहिए। 8, सेटिंग बाउंड्रीज। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्लियर बाउंड्रीज सेट करना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। बाउंड्रीज सेट करने से आप अननेसेसरी स्ट्रेसर्स को अवॉइड कर सकते हैं। अपनी लिमिट्स को जानना और उनका सम्मान करना स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। 9th, सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। अगर स्ट्रेस ज़्यादा सिवियर हो और आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज रेकमेंड कर सकते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करना बेनिफिशियल होता है। 10th, हॉबीज़ एंड लेजर एक्टिविटीज़। अपनी मनपसंद हॉबीज़ और खाली वक्त के शौक जैसे पढ़ाई, पेंटिंग या म्यूज़िक सुनने में समय बिताना आपके स्ट्रेस को कम करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये काम आपको रिलैक्स और ताज़ा महसूस करने में मदद करते हैं। अपने रूटीन में ऐसे काम शामिल करें जो आपको स्ट्रेस से दूर ले जा सकें। स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी पर गहरा असर डाल सकता है, जो न सिर्फ हमारे दिमाग पर बल्कि हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर भी असर डालता है। अगर स्ट्रेस सिवियर हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। खुद का ध्यान रखें और अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री बनाएं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको आसानी से स्ट्रेस समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।